वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो त्रिशिका के व्लॉग्स में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम लोग वापस जा रहे हैं गोवा और इस बार हम लोग जा रहे हैं अमर भैया के साथ में। तो ये हमारी समर वेकेशंस, हमारी कैब आ गई है। मुझे अचानक से याद आया कि ओ शिट, मुझे तो व्लॉग बनाना था, मैंने अभी तक कुछ स्टार्टिंग नहीं की, कैसे क्या करके। मम्मी चली गई है बहन के घर क्योंकि उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे। आयुष यहाँ पे रेडी होके घूम रहा है मज़े में। ये हमारे बैग हैं, एमी और तनिष्क का आना बाकी है। और मेरे हाथ में एक ये आयुष का बैग है। आयुष, पापा को बैग देना। चलो, ये आ गया अमर भैया का बैग। ये हूँ मैं, हेलो। अभी तो मैं एकदम कूल डूड बन के जा रही हूँ, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं और दिखाते हैं गर्मियों में गोवा कैसा रहता है। हेलो। तो ये हमारी गोवा की ट्रिप स्टार्ट हो रही है और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि गोवा हमारा कैसा रहता है। ओके, और हम लोग इस बार पहली बार जा रहे हैं इतनी गर्मियों में गोवा, और देखते हैं वहाँ पे क्या हालत होती है। और दिन में तो हम लोग देखते हैं जैसा जो प्लान बनेगा उस हिसाब से हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलो हमारे साथ। फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं गोवा। चलो हेलो कर दो, हेलो। दोनों फैमिली मिलके। क्या हो रही है? दोनों फैमिली मिलके। अभी को लिया मैंने आपको कैप्चर किया ना। और काफ़ी देर मज़े मस्ती मारने के बाद, बातें करने के बाद आयुष थक गया था और अपने प्यारे से तनिष्क भैया की गोद में प्यार से सो गया था। मेरे शहर मुंबई की एक खास बात, मुंबई में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपको ट्रैफिक ना मिले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रैफिक तो मिलना मस्ट है। बट ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए थे एयरपोर्ट। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और आयुष को बीच में ना प्यूकिश फील हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने उसको संभाला कि बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए आयुष, अभी हम लोग गाड़ी से बाहर निकलने वाले हैं। तो फिलहाल वॉमिट तो नहीं हुई थी, आयुष को कंट्रोल कर लिया था आयुष ने भी। वो बैठे बैठे उसके ऊपर ना मेरा वाला ही असर है कि उसको भी वैसे ही फील होता है। ये देखो, ये पन्नी मैंने निकाल के रखी थी कि अगर ऐसा कुछ हो तो गाड़ी गंदी ना हो। आयुष अभी कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा बेकार, पर अभी आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अकासा एयरलाइन से, जो कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो इतना बेकार। हमारी आने की भी अकासा की फ़्लाइट थी, बट बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। तो फाइनली बहुत देर लाइन में लगने के बाद हम लोग अंदर एयरपोर्ट पे पहुँचे और उसके बाद हमने यहाँ पे, हमारे पास बोर्डिंग पास आ गए थे और हम लोग जा रहे थे अपने गेट नंबर की तरफ। तो फ़िलहाल एयरपोर्ट के अंदर तो वैसे भी काफ़ी फ्रेश और अच्छा ही लगता है क्योंकि साफ़ सफाई इतनी होती है, तो वो एक अच्छा, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। क्योंकि हम लोग गोवा जा रहे थे। गोवा एक ऐसी जगह है ना कि कोई भी इंसान ना वहाँ पे कितनी भी बार चला जाना, बट वो बोर नहीं हो सकता है। आयुष, क्या पी रहे हो? तो यहाँ पे आयुष अपना मैंगो जूस एंजॉय कर रहा था और मैं बस आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही थी मोमेंट। तो फाइनली चेकिंग वेकिंग हो गया है सब और अभी हम लोग आ गए। मुझे आशीष दिख नहीं रहा है। आशीष क्यों? क्या हो गया था आशु, आपको 3 राउंड मलवाए गए? अरे नहीं ना, एक तो मेरा ये शू है ना, उस पे वहाँ पे बजर हो गया। क्यों? पता नहीं, तो मैंने बोला उतारना पड़ेगा क्या, तो बोला नहीं नो प्रॉब्लम। फिर मैंने गलती से अपना छोटा ट्रे को बड़ा ट्रे वाला अच्छा उसमें लगा दिया, ट्रॉली में डाल दिया। मैंने वही देख। तो फाइनली ये थी आशीष की कहानी। पहले तो मैं डर गई थी क्या हो गया, बट इट्स ओके, वो नॉर्मल सी बात थी। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर की टॉयलेट आ रही थी, तो मैं जा रही थी वॉशरूम ढूंढने के लिए क्योंकि पहला जो वॉशरूम था वो लोगों ने बंद कर रखा था। तो फाइनली आगे एक और था, मैं वहाँ जा रही थी और वापस हम लोग आ गए थे। और हम जब चल रहे थे ना, तो मैंने इस बंदी को कैप्चर किया। ये इतनी टॉल कि मैं मजाक कर रही थी कि वो इतनी टॉल और मैं इतनी स्मॉल। तो वही हमारी मस्ती चल रही थी। यहाँ पे फाइनली हम लोग अपने एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे थे और ये था कि बस फ्लाइट में बैठे, उड़े और हम लोग पहुँच गए गोवा। आयुष हमेशा की तरह बहुत मज़े कर रहा था। आयुष को यहाँ पे भूख लग गई थी और उसको खाने थे प्रिंगल्स। तो फाइनली हमने आयुष के लिए प्रिंगल्स अरेंज किए और आयुष बिजी था प्रिंगल्स के डब्बे को ओपन करने में।
इसको नीचे रखो। तो फाइनली हम लोग बैठ गए। समय पर उड़ान भरने के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपना सामान ऊपरी सामान कक्ष में सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे बाकी और वापस ये पैरों के शॉट से कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग गोवा पहुंच गए थे। ये है गोवा और अब बस ऐसा लग रहा था कि अपने होटल अपने रिजॉर्ट पहुंचो और मज़े करो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ना अजीब सी हो गई थी। मैंने फ़्लाइट में थोड़ा सा एक सैंडविच खा लिया था, तो उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा प्यूकिश फील हो रहा था और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, मेरा बीपी भी लो हो गया था और बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा गंदा वाला फीलिंग आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर एयरपोर्ट पर ही बैठो और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे चलें, क्योंकि हमें वापस 1-1.5-2 घंटे का हमें बाई रोड ट्रैवल करना था। तो फाइनली हम लोग थोड़ी देर वेट किया था हम लोगों ने एयरपोर्ट पे, और जब मैं नॉर्मल हो गई थी, और एमी के साथ भी वैसे ही होता है, एमी को भी बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो फिलहाल जब तक हम लोग अपनी कैब में बैठे थे तब तक हम दोनों ही काफ़ी नॉर्मल हो चुके थे। और बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने ये जो गोवा बाई एयर हमने जो ट्रैवल किया था, ये हम गोवा का जो नया एयरपोर्ट बना है मोपा एयरपोर्ट, ये हम लोग वहाँ पे आए थे। तो मैं इसलिए भी थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह लिए कैप्चर किए, ताकि क्योंकि मैंने हमेशा बहुत सारी रील्स और बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर ये वाला एयरपोर्ट बना है, तो हमें था कि नहीं हमें भी देखना है। और यहाँ पर बस हम लोग अपनी बाहर कैब करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी देर हम लोग को आई थिंक 10-15 मिनट तो लगा ही था। तो वो 10-15 मिनट में हम लोग और ज़्यादा बेटर फील कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग जब बाहर निकल रहे थे तो ये सच में बहुत सुंदर एयरपोर्ट बना है और बहुत ही स्पेशियस बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। तो जो हम लोग सुनते थे वो फाइनली हमने देखा, एंजॉय किया और फील किया। हमेशा सुना था, बट सीरियसली यार ये तो बाहर से बड़ा कमाल का है, बहुत ही अमेजिंग है यार बाहर से, इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे सारा सामान काउंट वाउंट करने के बाद कि जितना लगेज लाए थे उतना साथ में है ना ऐसा तो नहीं कुछ एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। फिलहाल ये सब करने के बाद हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और बहुत ही मज़ेदार वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अब हमारी गोवा ट्रिप स्टार्ट हो चुकी थी। गोवा ट्रिप तो खैर घर से ही स्टार्ट हो चुकी थी, बट फिर भी अब पहुँच चुके थे ना तो वो प्रॉपर फील आ रहा था। बस ये हम लोग ऑलमोस्ट अपने रिजॉर्ट पहुँचने वाले थे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट। और कहते हैं इसके आगे रिजॉर्ट पहुँचे, क्या किया, कैसे क्या हुआ, वो सारी डिटेल्स और सारे मज़े मिलेंगे आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप क्या देख सकते हैं, क्या एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।